Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Let's Discuss। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान और वर्कशीट होगा आपका 59 जो कि 28 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम अर्थशास्त्र आपका जो बुक है उसमें एक विकास का चैप्टर है जिसका आज पुनरावृत्ति करेंगे, अर्थात इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इस सभी क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर देता हूँ, इसके बाद इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फटाफट इसे रीड करते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ शिक्षा की सुविधाएं अच्छी है और वहाँ की जो मतलब इकोनॉमी भी अच्छी है और वहाँ लोग इंसान शिक्षित है अधिक। क्या औसत आय के आधार पर किसी व्यक्ति विकास की गणना करना सही है? कोई एक उदाहरण बताइए। बिल्कुल सही है। बताए नीचे दिए गए कथन का सही या गलत बताना है। कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का लक्ष्य हो सकता है? उच्च साक्षरता दर? बिल्कुल नहीं। उच्चतम सामर्थ्य मूल्य? बिल्कुल नहीं। विदेशी बच्चों को बसाना? बिल्कुल नहीं। मजदूरी में बढ़ोतरी, ये एकदम सही होगा। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत के राज्य में साक्षरता दर यानी बिहार में क्या है? साक्षरता दर काफ़ी कम है। उसके बाद रेखांकित वाक्यांशों को सही करने के लिए वाक्य को फिर से लिखिए। यानी एक देश जहां उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उसे विकसित देश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? विकसित। और यहाँ विकासशील दे रखा है तो विकसित देश होगा वो। ठीक है। अब देखिए एजर्सन रीजन मतलब कथन ए और कारण बी आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनकर लिखना है। तो कथन ए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। और कथन कारण, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग है। तो इसका जो है ना कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका ए ही आंसर है इसका। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है? तो हम अपने देश में जो विदेशी लोग रहते हैं और इंडिया के लोग रहते हैं और हमारे देश में जो उत्पादन होता है एक वर्ष में, वो सारे जो सारे वो क्या अकाउंट में होते हैं? सकल घरेलू उत्पाद में होते हैं अकाउंट। ठीक है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानों में लोगों की मदद कैसे करते हैं? क्योंकि उसमें चावल गेहूँ, ठीक है, जो राशन की दुकानें होती है, तो उस तरह से जो है ना मैं क्या वो क्या करते, राशन मिलती है पीडीएस के माध्यम से। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित होती है? यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित होती है। तो आइए अब इसके प्रॉपर आंसर को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि केरल में शिशु मृत्यु दर कम इसलिए है क्योंकि वहाँ की बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है, यानी अच्छा है वहाँ ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? कोई एक उदाहरण? नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता, इसीलिए ये सही नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। कह रहा बताइए बताइए नीचे दिए गए कथन की सही सही या गलत है। तो कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल सही है क्योंकि गैर नवीकरणीय संसाधन जिसको आप फिर से रिसाइकल नहीं करते हैं, मतलब वह संसाधन जिसको आप पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद उसे हम कहते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का लक्ष्य होने की संभावना है? यानी जिसके पास भूमि नहीं है उनमें से मजदूरों के लिए कौन सा एक विकास का लक्ष्य होने की संभावना है? तो उच्च साक्षरता दर, उच्चतम समर्थन मूल्य, विदेश में बच्चों को बसाना, या मजदूरों की? तो ये आपका आंसर है। ठीक है, मजदूरी में बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत के डैश राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ साक्षरता दर कम है क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मतलब जो नाम लिखने वाले हैं ना पॉपुलेशन से कम है। ठीक है, मतलब बिहार में साक्षर यानी पढ़े लिखे लोग कम हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखांकित
रेखांकित वाक्यांशों को सही करके फिर से लिखिए। तो एक देश जहाँ उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा बेहतर सुविधाएं हैं, उसे विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। तो इसे चेंज करना है आपको, इसे चेंज करना है। तो ये देखिए, एक देश जहाँ उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधा है, उसे विकसित देश के रूप में जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। नीचे दिए गए ए और कारण आर दिए गए हैं, इन कारणों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनाव कीजिए। तो कथन ए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लिए लक्ष्य अलग अलग होते हैं। और कारण आर, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है। बिल्कुल ये दोनों कथन सही है, और ये पहला कथन ये दूसरे कथन का जो है ना कारण का क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ आपका आंसर ए हो जाता है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब ये बी गलत है। ठीक है, तो ये आपका ए वाला सही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू को हम जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की भौगोलिक सीमा, यानी एक भौगोलिक सीमा होती है भारत के चारों बाउंड्री के अंदर जो लोग हैं, सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, जो कि एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान आमतौर पर एक वर्ष में होता है, तो उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आप इस दोनों में से एक आंसर लिख सकते हैं, चाहे ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड की दुकान में लोगों की कैसे मदद करता है? क्योंकि पीडीएस अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानें मूल्य रूप से गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल आदि प्रदान करते हैं, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली, जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य पदार्थ वितरित करती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित होती है? मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।